ये कहानी है मोमो पार्सल्स की, एक ऐसी कंपनी की जहां एक मामूली का दिन एक ऐसा अलमिया बन गया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचने की बात है ना कि सफाई जैसा एक आम सा काम एक जानलेवा हादसे की वजह कैसे बन सकता है। चलें, आज हम इसी वाकये की गहराई में उतरते हैं और उन छुपी हुई वजूहात को सामने लाते हैं जिन्होंने इस सानहे को जन्म दिया। यही तो असल सवाल है जो परेशान करता है कि आखिर छोटे छोटे रोजमर्रा के मसाइल एक पूरी तबाही का सबब कैसे बन जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये मामूली सी लगने वाली गलतियां और लापरवाहियां मिलकर एक खौफनाक तबाही का जाल बनती हैं। अच्छा, तो इस पेचीदा जाल को समझने के लिए हम एक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं स्विस चीज़ मॉडल। अब ये क्या है? तसव्वुर करें कि हिफाजत का हर निज़ाम, जैसे सेफ्टी रूल्स या प्रोसीजर्स, वो चीज़ के एक स्लाइस की तरह है और हर चीज़ के स्लाइस में कुदरती तौर पर कुछ सुराख होते हैं, यानी कमज़ोरियाँ। हादसा तब होता है जब कई स्लाइसेस के ये सारे सुराख एक ही लाइन में आ जाते हैं और ख़तरा सीधा उनसे गुजर जाता है। चलें देखते हैं कि मोमो पार्सल्स में ये चीज़ के स्लाइसेस कैसे थे और उनके सुराख कहाँ कहाँ थे। तो हमारी कहानी शुरू होती है हादसे से ठीक 1 साल पहले, जब एक कारोबारी फैसले ने अनजाने में तबाही के बीज बो दिए थे। और यही था हमारे इस स्विस चीज़ मॉडल में पहला और शायद सबसे बड़ा सुराख। कंपनी पर माली मुश्किलात का दबाव था और इस दबाव में आकर उन्होंने अपनी एक साइट बंद करने का फैसला कर लिया। देखें, कागजों में तो ये एक बिल्कुल अक्लमंदी वाला बिजनेस डिसीजन लगता था, लेकिन इसके जो नताइज निकले वो दूर तक फैलने वाले और आखिर में बहुत मोहलक साबित हुए। और इस एक फैसले के असरात फौरी और तबाहकुन थे। पहली बात, कंपनी का जो एक ही हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र था वो चला गया। फिर जो बाकी मुलाजिम बच गए थे उन पर काम का बोझ इतना बढ़ गया कि बस पूछे मत। रात की शिफ्टें 12.5 घंटे की हो गईं, जो आम बात बन गई। तो इस एक फैसले ने हिफाजती निज़ाम में आप कह सकते हैं कि एक नहीं बल्कि कई नए सुराख पैदा कर दिए। तो बोर्डरूम में जो दबाव बढ़ रहा था, अब देखते हैं कि वो वेयरहाउस के फ्लोर पर रोजमर्रा की एक खतरनाक हकीकत में कैसे तब्दील हो गया। जो साइट बंद हुई थी वहां से एक नया तोहफा आया, एक हाई स्पीड ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट। जो पुरानी सुस्त लेकिन महफूज बेल्ट थी, उसकी जगह अब इस नए दरिंदे ने ले ली थी। ये ना सिर्फ बहुत तेज था बल्कि बार बार जैम हो जाता था और कारकुनों के लिए एक मुसलसल खतरा बन चुका था। और फिर बहुत जल्द गैर महफूज तरीके से काम करना एक मामूल बन गया। इतना कि कन्वेयर बेल्ट पर काम करने वाले हर वर्कर के हाथों पर छोटे छोटे कट्स थे और ये इतनी आम बात थी कि किसी को परवाह ही नहीं थी। भारी पार्सल बैग्स के लिए 2 लोगों का जो रोल था, अब अकेले कारकुन इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। और सफाई जैसे काम, या तो उनमें जल्दबाजी की जाती या फिर उन्हें पूरी तरह छोड़ ही दिया जाता था। ये एक वाज़ेह इशारा था कि कंपनी का सेफ्टी कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ वर्कर्स की गलती नहीं थी। अब जरा अपनी तवज्जो मैनेजमेंट की तरफ करते हैं, क्योंकि वो खुद भी इस नाकाबिले बर्दाश्त दबाव के नीचे दबे हुए थे और नाकाम हो रहे थे। इससे ज्यादा वाज़ेह सबूत और क्या हो सकता है? एक्सीडेंट बुक सोचिए, जो पहले कई सालों में जाकर मुश्किल से भरती थी, वो अब सिर्फ 12 महीनों में भर चुकी थी। ये मैनेजमेंट के लिए खतरे की एक चीखती हुई घंटी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी ने उसे सुना? और यहाँ हमें मैनेजमेंट की 2 बड़ी मोहलिक नाकामियां नजर आती हैं। एक तरफ डिपो मैनेजर था जिसने असल मसले यानी काम का बेपनाह बोझ, उसको तो छोड़ दिया और अपनी सारी तवज्जो एक छोटी सी अलामत धूल पर लगा दी। और दूसरी तरफ ऑपरेशंस मैनेजर यानी ओएम था, जो थकन और बर्नआउट का शिकार था, यानी वो जहनी तौर पर इस काबिल ही नहीं रहा था कि सही फैसले कर पाता। तो इसी जहनी परेशानी की हालत में ऑपरेशंस मैनेजर ने सफाई के लिए एक नए कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने का फैसला किया। और कॉन्ट्रैक्टर की जो जांच पड़ताल का पूरा प्रोसेस था वो इंतहाई जल्दबाजी और लापरवाही से किया गया। ये प्रोसीजर की एक और संगीन और कह सकते हैं कि नाकाबिले माफ़ी नाकामी थी। और अब हम उस अलमिया दिन पर पहुंचते हैं। वो दिन जब पिछले 1 साल की सारी नाकामियां, चीज़ के वो सारे सुराख अचानक एक ही लाइन में आ गए और इस खौफनाक सानहे ने जन्म लिया। जरा उस दिन के वाकयात की इस मोहलिक तरतीब को देखें। शाम 5 बजे से पहले काम के बोझ तले दबे ओएम ने जल्दी जल्दी में एक परमिट टू वर्क इशू किया। ठेकेदार को कहा कि बस उसके कुछ हिस्से पढ़ ले, और फिर साइट से चला गया और अपना फोन भी बंद कर दिया। 7:50 पर ठेकेदार, जो अकेला था और शेड्यूल से पीछे भी, उसने ब्रेक लिया। रात 8 बजे उस परमिट की मियाद खत्म होने वाली थी
और फिर 8:10 पर नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर ने जब देखा कि वहां कोई नहीं है तो गलती से परमिट साइन ऑफ कर दिया और कन्वेयर बेल्ट दोबारा चला दी। ये कम्युनिकेशन और प्रोसीजर का आप कह सकते हैं मुकम्मल कोलैप्स था। वो ठेकेदार इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसके ऊपर मौत का फंदा तैयार हो चुका है। वो वापस आया और उस चलती हुई कन्वेयर बेल्ट के नीचे अपना काम शुरू कर दिया। और फिर वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसके बाल मशीन में फंस गए और उसे एक ऐसी शदीद चोट आई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर में इस पूरी तबाही से हमें सबक क्या मिलता है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे सिस्टम की, एक पूरे निज़ाम की नाकामी थी, जिसकी बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी। और स्विस चीज मॉडल हमें यही तो सिखाता है। कहानी शुरू हुई माली दबाव से, जिससे सेफ्टी वसाइल में कमी हुई। फिर वर्कर्स पर दबाव बढ़ा और उन्होंने गैर महफूज शॉर्टकट्स लेना शुरू कर दिए। इसके बाद मैनेजमेंट की थकन की वजह से निगरानी में बड़ी गलतियां हुईं और आखिर में एक नाजुक लम्हे पर कम्युनिकेशन और प्रोसीजर दोनों फेल हो गए। ये सारी अलग अलग कमजोरियां, चीज के वो अलग अलग सुराख, जब एक ही लाइन में आए तो तबाही का रास्ता खुलना लाजमी था। ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास काम की जगहों पर कितने ही ऐसे छुपे हुए खतरात हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कितने ही ऐसे चीज़ के सुराख हैं जो खामोशी से एक लाइन में आने का इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े हादसे के लिए।